ओम शांति। ओम शांति, सबको ओम शांति। बाबा के महावाक्यों द्वारा जो ज्ञान की यात्रा चल रही है, उसी पे मैं आज आपसे बात कर रही हूँ कि समर्थ कैसे बने। बाबा ने हमें हर तरह से जो हम जानते हैं, सर्व प्राप्तियां हम कर चुके हैं पिता से, तो बाबा ने और भी तरीके हमें हर तरीके से अपने आप को समर्थ कैसे बनाए, वो भी पिता ने ही सिखाया है। पर बात वही है हर बार जो बाबा बोलते हैं कि हमें श्रीमत पर बाबा के चलना है। श्रीमत पर चलना अर्थात जब हम पिता से कनेक्टेड रहते हैं, बाबा से, तो हमें पता है कि ये बाबा ने बोला है, ये मेरे मन की बात है, ये मेरे मन की आवाज है, ये पिता की आवाज है। तो ये डिफरेंशिएशन जब हमें करना आ जाता है, हम इस अंतर को जब पहचान जाते हैं, तब हम हर पल पिता की ही आज्ञा का पालन करते हैं। जब पिता की आज्ञा का पालन करते हैं तो हम अपने हर पल को समर्थ बना सकते हैं, क्योंकि बाबा जानते हैं कि कुछ बच्चे हैं जो समर्थ हैं और कुछ जो है सदा समर्थ हैं। तो बहुत इसमें भी छोटा सा डिफरेंस है, समर्थ है और सदा समर्थ है। मतलब जो समर्थ है वो कभी कभी होता है ना कि आज तो मैंने हर चीज टाइम पर की, जो हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने हर चीज टाइम पर कंप्लीट किया, जो मैंने अपने लिए टारगेट सेट किए थे, गोल सेट किए थे, वो सब टाइमली अचीव किया, करा और टाइमली करा और करेक्ट करा, एक्यूरेट करा। वो बहुत मैटर करता है। और एक होता है कि उठना था 3 बजे, उठे 4 बजे, तो 1 घंटा तो पहले ही अपना लेट कर दिया, फिर क्या होगा, सारे काम डिले होते चले जाएंगे, तो उस चक्कर में अपनी स्थिति से हिल गए, तो बीच बीच में समय भी गंवाया। सबसे पहले तो शुरुआत ही समय को खराब करके की कि हमने जो डिसाइड किया था मुझे इतने बजे उठना है, तो मैं नहीं उठी और मैंने वो अपना 1 घंटा खराब कर दिया। तो बाबा कहते हैं कि जब ये छोटी छोटी चेकिंग्स जो है वो हमें स्वयं करनी है, कोई नहीं इसमें हमारी मदद कर सकता। अब हमने सीख लिया है, पर जो बात होती है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने की, कि प्रैक्टिकली आप कैसे यूज करते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है समर्थ बनने में। क्योंकि जान लिया, सीख लिया, जब करने की बारी आई तब क्या किया, वो इम्पोर्टेंट है। तो पिता कह रहे हैं कि अपना समय, सबसे कीमती ये समय है, ये वरदानी समय है। इस समय का पुरुषार्थ, पापा कहते हैं ना, बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास आप जो है मुझसे कनेक्टेड रहिए हर पल, और हर पल बाबा की श्रीमत के अनुसार यूज कीजिए, तो कभी भी आप कहीं पर भी कुछ व्यर्थ नहीं करेंगे। क्योंकि जब समर्थ कार्यों में लगे हैं, समर्थ विचार चल रहे हैं, समर्थ देख रहे हैं, तो व्यर्थ के लिए जगह नहीं बचती है। व्यर्थ को कहीं पे भी एंट्री नहीं मिलती, उसके लिए कहीं हम जगह छोड़ते ही नहीं है। क्योंकि जहां समर्थ स्थित है वहां पर व्यर्थ कैसे आ सकता है, वहां आ ही नहीं सकता, संकल्प में भी नहीं आ सकता, क्योंकि उसके लिए हमने जगह ही नहीं छोड़ी। तो जो ये बाबा ने हमें सिखाया ज्ञान द्वारा, ये इतना सुंदर था कि हम जो कोई चीज जब हमसे नहीं होती है, तो हम जब बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं, उसके लिए आर्ग्यू नहीं बोल सकते, बट हाँ हम लोग उस चीज को प्रूफ करने लग जाते हैं, अपनी लॉजिक उसमें लगाने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसे हो गया था ना, इसलिए मैं नहीं कर पाया। हम कहते हैं ना, विकल्प ढूंढ लेते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अब मैं ऐसे करके इसको कॉम्पनसेट कर लूंगी। तो मैंने जब एक चीज पहले प्लान कर ली थी, खुद ने बैठ के अपने टाइम अनुसार अपने शेड्यूल खुद पे कार्य करके सोच के तो लिखते हैं कुछ भी। अपना टाइम टेबल जब हम सेट करते हैं तो हम सारा सोचते हैं आगे पीछे का, कि इतने बजे ये, इतने बजे ये, तो मुझे सब कर लूंगी, मैं मैनेज कर लूंगी। फिर जब मुझसे नहीं हुआ तो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं ऐसा हो गया था ना, कोई बात नहीं, ये तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर जब हम अपने आप को जस्टिफाई करते हैं तो हम अपनी पुरुषार्थ को रोक लेते हैं, हम अपने आगे बढ़ने की यात्रा को रोक लेते हैं। हमने गलती की है तो हमें ये चेकिंग करनी है कि ये गलती हम दोबारा ना करें, आज इसको एक्सेप्ट करें और चेंज करें कि ये मुझसे क्यों हुआ। देखें कि जब मैंने टाइम टेबल बनाया था कि मुझे इतने बजे ये सब करना है, तो मैं क्यों नहीं कर पाई। अगर सच में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तब तो वो बात सही है, कोई बात नहीं, ऐसा कुछ होता टाइम पे मैंने ये चीज डिसाइड की थी, कोई
ऐसी परिस्थिति आ गई जो मुझे नहीं पता था टेस्ट पेपर के रूप में, तो मेरा वो कार्य नहीं हुआ, तो वो समझ आता है, उसके लिए फिर सॉरी नहीं, क्योंकि वो समय अनुसार चीज आई थी सामने, तो वो इम्पोर्टेंट थी, हमने उसको पहले क्लियर करा, फिर मेरा टाइम टेबल थोड़ा सा हिला। और एक हुआ मेरा अलबेलापन, मेरा आलस्य, ये मुझे जब अटका देता है, तो यहाँ पर बाबा कहते हैं ये आपके चेकिंग पॉइंट्स हैं कि आपने ही डिसाइड करा था, फिर आप किसी पर्टिकुलर कार्य को करने में अगर आलस्य कर रहे हैं, अलबेलापन कर रहे हैं, तो वहां पर आपको ज्यादा एफर्ट डालने हैं। किस चीज में? कि वहां पर ये अलबेलापन क्यों आया? बाकी तो सब आपने अच्छे से करा, या तो वो कार्य आपको अच्छे से आता नहीं है, या समझ नहीं है उस चीज की, परख नहीं है आपको, तो पहले उसको समझें, परखें, फिर उसको करें। तो ये भी फिर कहाँ से पता चलेगा? ये तो मुझे स्वयं देखना है ना, ये तो कोई मुझे नहीं आके बता सकेगा कि हाँ इसको ऐसे करो। पूछने के लिए तो एक ही है, परमपिता परमात्मा, क्योंकि जो मेरी परिस्थिति है 100% जो परिस्थिति है वो सिर्फ उन्हीं को पता है। बाकी अन्य आत्माओं से जिनसे मैं मदद लेने जाती हूँ, उनको तो मैं जितना दिखाती हूँ, जितना बताती हूँ, सिर्फ उतना ही पता होता है। तो बाबा कह रहे हैं कि जब आपको अब सब कुछ की नॉलेज है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान भरपूर दिया है, तो शक्तियां भी दी हैं, नॉलेजफुल भी हो, पावरफुल भी हो, तब क्यों नहीं आप खुद अपने साथ बैठते और अपनी कमियों को, गलतियों को सामने लाते, चेक करते और चेंज करते उनको। क्योंकि बाबा कहते हैं कि जो व्यर्थ हम लोग टाइम गंवाते हैं, वो क्या गंवाते हैं? जैसे आज प्लान किया था मैं इतने बजे सेशन सुनूंगी, ये वाला सेशन, कोई भी जो मेरी को जरूरत है एट द मोमेंट, मैंने वो डिसाइड करा आज मैं वो टॉपिक को सुनना है मुझे या पढ़ना है। तो उसके लिए नोटबुक उठाई या मोबाइल उठाया, कि नहीं मोबाइल उठा लेती हूँ, मोबाइल उठाया, देखने के लिए प्लान करके बैठी थी, ये टॉपिक मुझे ढूंढना है और इसको पढ़ना है। और जैसे मोबाइल आया हाथ में, अटक गया, मन चंचल हो गया, एक बार देख लेती हूँ व्हाट्सएप पे कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया। तो 1 मिनट की जगह फिर वो कितना उसको स्क्रॉल करते हैं हम लोग, आगे पीछे का सारा, वो गलत हो जाता है। और या अगर उस पे नहीं गए, गए थे यूट्यूब पे अपने लिए कोई टॉपिक ढूंढने, और यूट्यूब में ही कहीं कुछ ऐसा दिखा, उसमें अटक गए। तो बाबा कहते हैं ये चेकिंग आपको करने की, क्या आपकी आंखों ने व्यर्थ में समय गंवा दिया आपका? मतलब आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है। आंखों ने देखना चाहा, मन ने उसको दिखाया, पर आपने क्यों नहीं? आत्मा तो ज्यादा बलशाली है, आत्मा ज्यादा शक्तिशाली है, नॉलेजफुल है, पावरफुल है, तब आप क्यों नहीं रुके वहां पर? क्यों देखने में अटक गए? तो छोटी छोटी जो हम गलतियां कर जाते हैं, तो बाबा यही कह रहे हैं कि हमने तो वो, एक तो वो व्यर्थ देखा, टाइम को वेस्ट करा, एनर्जी को वेस्ट करा, और प्लस जो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हुआ वो यहाँ पर हमारे प्रिंट हो गया। अब हमें फिर से बैठ के उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो हमने टाइम को कितनी दफा उस एक पल के अपने आप को अगर मैं स्थिर नहीं कर, क्योंकि जब वो मोमेंट तो एक ही होता है जब मन चंचल होता है कि मैं इसको देख लूं, सीधा बोला नहीं ये मुझे नहीं देखना, मुझे तो वो ढूंढना, और अपने उस टॉपिक पे चले गए। पर वहां लगता है चल ठीक है 1 मिनट देख लेते हैं, वहां जहां मन को नहीं रोका, तो मन को मैंने क्या सिखा दिया कि मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं था वो टॉपिक, चलो ये भी देख सकती हूँ, कोई बात नहीं, मैं फिर वो पढ़ लूंगी। तो मन मुझे फिर हर बार ऐसे ही डिस्टर्ब करेगा, मैं कुछ करने जाऊंगी वो कुछ और सामने ले आएगा, क्योंकि पता है कि इस चीज में मैं ज्यादा अट्रैक्ट होती हूँ माया की, ये मेरी माया ही तो है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। तो यहाँ पे बहुत थिन लाइंस हैं, ये बाबा जो हमें सिखाते हैं कि आपके चेकिंग पॉइंट्स आपको पता भी नहीं चलता, आप कब उनको मिस कर जाते हैं और फ्लो में बह जाते हैं, और फिर होने के बाद मैं ये नहीं करना चाहती थी, मुझे पता था ये गलत है, फिर हम इतना टाइम उसमें लगाते हैं इस सोच को चलाने में कि सॉरी बाबा मेरे को पता भी था, मैं तो ये करने गई थी, बस पता नहीं कैसे मैं बहक गई, मैं अटक गई और मैं वो देखने लग गई। तो बाबा तो गुस्सा भी नहीं करते हैं, कभी भी आके हमें नहीं डांटते, वो हमारी कॉन्शियसनेस ही है जो हमें कचोटती है कि हमने ये क्यों करा। तो समर्थ का जब मीनिंग समझा एक्चुअली, तब पता चला कि हम जब से टाइम टेबल बनाना शुरू करा कि हाँ हमारे पास तो एक्चुअली में बहुत टाइम है जिसको हम वेस्ट कर देते हैं, ये सोच कर कि नहीं नहीं अभी तो मुझे ये करना है वो करना है। आधा टाइम तो ये सोचने में बिता देते हैं कि ये भी करना है वो भी करना है, और करते नहीं है, बट दिमाग चलता रहता है कि ये करना है, उससे बात करनी है, उसको ये करना है। तो मतलब हम लोग जब अपना टाइम टेबल बनाने बैठे तब पता चला कि बीच में ये छोटे छोटे जो टाइम गैप्स मिलते हैं, है ना, उसमें अगर हम टायर्ड हैं तो इतना सुंदर खुद ही कोई आया जब अपने साथ बैठे कि
नहीं, आज मैं अगर थकी हुई हूँ तो ये जो 15 मिनट है इसमें मैं एक पावर नैप ले सकती हूँ। पावर नैप लेने से क्या होता है, नींद नहीं लेनी है, 1 घंटे की नींद की बात नहीं हो रही। पावर नैप मतलब आप ऐसे ही लेटे 10 मिनट बाबा से कनेक्ट होके शांति पूर्वक सोए, तो वो 10 मिनट की नींद होती है ना, बहुत सुंदर चार्जिंग करती है, आपकी शक्तियां भर जाती हैं अंदर, क्योंकि आपने छोटी सी बट पावरफुल नींद एक झपकी ली और उठ गए, क्योंकि आप अपने आप को आदेश देके सोए थे कि मैं सिर्फ 15 मिनट के लिए लेटी हूँ, एक शांति बाबा से कनेक्ट होके रेस्ट करके मैं उठ जाऊंगी। तो वो 15 मिनट की जो एक झपकी आती है वो इतनी पावर देके जाती है कि वो फिर आगे का टाइम बहुत सुंदरता से आप क्रॉस कर पाते हैं, सारे कार्यों को समय पे कर पाते हैं। फिर अगर पावर नैप की जरूरत हर बार नहीं होती, कभी नहीं जरूरत है, तो वो जो 15 मिनट 5 मिनट बीच में एक कार्य, मैंने सोचा था मुझे इस कार्य को करने में 1 घंटा लग गया, पर मैंने तो उसको 40 मिनट्स में कर दिया, क्योंकि टाइम बाउंड तो नहीं होता कार्य, डिपेंड करता है हमारी स्पीड पे, कंसंट्रेशन पे और रिक्वायरमेंट पे, तो कभी जल्दी भी हो जाता है। तो जब जल्दी हुआ, वो जो टाइम बचा, तो उस टाइम में मेरे पास कितने सारे मेडिटेशन के बाबा ने हमें सिखाए हैं, ड्रिल्स सिखाई हैं, मनसा सेवा हमको करनी है, बल हमें परमात्मा से लेना है अपने लिए। तो हम क्यों ना उस टाइम को यूज कर लें, 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट, जौन सी ड्रिल उस टाइम पे सेट होती हो हम कर लें उसको। तो हमने अपने समय को समर्थ करा। क्यों समर्थ करा, सिर्फ समय को ही समर्थ नहीं करा, क्योंकि हमने उस 15 मिनट 5 मिनट को वेस्ट नहीं करे। तो जो मन है, मन को ये कंफर्म हो गया कि ये अपना हर पल समर्थ कार्यों में लगाती है, व्यर्थ कार्यों की तरफ अब इसका ध्यान नहीं जाता। तो वो भी फिर धीरे धीरे जब उसको हम पक्का कर लेंगे ना, अपने टाइम को हम खुद, अपने समय को जब नहीं गवाएंगे, तो मन को भी ये धीरे धीरे पक्का हो जाता है कि नहीं, ये आत्मा मेरे को, अब इस आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करना, बार बार सामने गलत चीजें नहीं लेके जानी, क्योंकि ये बहुत मजबूत है, शक्तिशाली है, ये व्यर्थ में नहीं अटकती, न व्यर्थ सुनती है, न देखती है, न बोलती है। पर ये कब हुआ होगा, ये कब, जब मैं स्वयं अपने ऊपर अपने ऊपर कंट्रोल कर पाऊंगी, अपनी जो गलत इच्छाएं हैं, इच्छा ही तो होती है, कोई नहीं ना, 2 मिनट देखने से कुछ नहीं होता, मैं उसको हटा लूंगी, कर्म बंधन काट लूंगी। ऐसे भी हम लोग सोच लेते हैं जब हम ज्ञान में आते हैं ना, कि मुझे कर्म बंधन काटना आता है, मैं इसको हटा लूंगी, 2 बार देखने से कुछ नहीं होता। होता है, वो प्रिंटिंग हो जाती है हमारी, और समय देख रहा है। सबसे बड़ी बात कि हम अपने समय को वेस्ट कर रहे हैं, वो पर्पसली वेस्ट करना होता है, कि जानबूझ के हमें पता था कि ये गलत है, फिर भी हमने किया। एक तो होता है अज्ञानतावश, हम कार्य में इतने लीन थे, अपने कार्य को जो हमें करना ही था, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे थे, और हम उसमें 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए, तो वो गलत नहीं हुआ, क्योंकि हमने, गलत तो ये हुआ कि अगर हमने टाइम डिसाइड करा तो हमें उतने में करना चाहिए, किंतु अगर उस कार्य की डिमांड थी, उसने 10 मिनट हमारे एक्स्ट्रा लिए, हम पूर्ण शिद्दत से कर रहे थे, 100% कॉन्सेंट्रेशन से कर रहे थे, वो टाइम से थोड़ा ज्यादा टाइम लिया, तो वो व्यर्थ करना नहीं होता। वो समय को भी हमने समर्थ ही करा, क्योंकि हम अपना जो कार्य था, हमने उसको कल तक के लिए पेंडिंग नहीं रखा, हमने आज ही उसको समेट कर पूरा कर दिया, और सही रीति से, सही विधि से पूरा करा, तो वो हमने समर्थ करा। किंतु वो 10 मिनट जो बचे थे, उसमें अगर हमने कुछ, या तो हम अपने माइंड बॉडी को रिलैक्स करने की कोई ड्रिल कर लें, या परमात्मा से कनेक्ट होकर अपने आप को शक्तियों से भर लें, या मनसा सेवा कर लें। फिर हमने चक्रा हीलिंग सीखी है, हम चक्रा हीलिंग कर लें, अपने बॉडी में जो भी हमारे ऑर्गन्स में अगर डिसऑर्डर है, हम उसको करेक्ट कर लें, क्योंकि हम जानते हैं ये अब जो समय चल रहा है संगम युग का, बहुत थोड़ा समय बचा है, अब तो अंत का समय है, अचानक का पाठ कभी भी आ सकता है। तो जब तक बाबा है, ये सब तभी तक हमको ज्ञान भी मिल रहा है, उनसे शक्तियां भी मिल रही हैं, पर उसको लेने के लिए अपने आप को हमें स्वस्थ भी तो रखना है। इस शरीर को, अपने आप को स्वस्थ, आत्मा का भोजन तो ज्ञान है, वो हम ले रहे हैं, पर शरीर को भी टाइम टू टाइम हर चीज देनी है, क्योंकि अगर हमारे पास ये शरीर है, तभी तक हम पुरुषार्थ कर पा रहे हैं। तो हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना कि ठीक है ना, चल रहा है, सब हो रहा है, बढ़िया, नहीं, हमें इसको भी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये सब मुझसे बहुत हो जाता है, मैं अपनी वॉक को मिस कर जाती हूँ। तो मुझे ये अब कल से बहुत ज्यादा लग रहा है कि नहीं, कैसे भी करके मैनेज करना है अपनी चीजों को, जो चीजें इतने टाइम से कर रहे हैं उसको खराब नहीं करना, क्योंकि अब खराब किया तो फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स जब हम अपने साथ बैठते हैं, अपनी चेकिंग करते हैं, तब अपने मन में आता है कि नहीं, कैसे भी करना है, कैसे भी, मतलब अपने ही टाइम को मैनेज करना है, अपने कार्य को मैनेज करके हर चीज के लिए समय निकालना है। थोड़ा कम निकलेगा वो चलेगा, बट माइनस में नहीं जाना किसी भी चीज को।
टाइम टेबल कहाँ से शुरू होता है? जब हम सुबह उठते हैं, अमृत वेले से हमने क्या किया, कितनी देर क्या करते हैं, हम हर एक पल को हमने यूटिलाइज किया या हमने उसको वेस्ट किया। तो बाबा ने जो हमें समर्थ होने के जो अलग अलग तरीके सिखाए, उसमें आज भी जैसे बात हो रही थी लिस्ट बनाने की, तो पहले भी बाबा ने बताई थी टू डू लिस्ट बनाना और नॉट टू डू, जो हमें नहीं करना और जो करना है। तो हमें लिस्ट कौन सी बनानी है? जो हमें करना है। तो जब हम करने की लिस्ट बना लेंगे तो हमें पता है इतना टाइम है, इतना सारा कार्य, और हमने इसको ऐसे डिवाइड करा, तो नहीं करने वाले की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि नहीं करने को बैठने के लिए भी सोचना पड़ता है ना। तो उससे बेटर है कि हम अपने करने वाले चीजों पर इतने फोकस्ड रहें जो हमें करना है, जो हमारी ग्रोथ में हेल्प कर रहा है, मेंटल ग्रोथ, और हमारे सेवाओं को टाइम हम दे पा रहे हैं, अपने आप को, परिवार को, लोगों को हम हेल्प कर पा रहे हैं, अपना जो हमने सीखा है वो हम शेयर कर पा रहे हैं। इस सब में अगर हम समय दे रहे हैं तो हम समय को समर्थ कर रहे हैं। क्योंकि हमें, अगर हम किसी को सेवा दे रहे हैं, फोन द्वारा हम किसी को समझा रहे हैं, कर रहे हैं, तो वहां पर भी हमें बहुत टू द पॉइंट बात करनी है। अपने शब्दों पर, बोलों पर बहुत कंट्रोल होना चाहिए कि हमने क्या बताया। जो बाबा ने अभी बोला है, अव्यक्त भाषा का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब हम अव्यक्त भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो हम हर चीज को शॉर्ट में और बहुत क्लियरली टू द पॉइंट बात बता सकते हैं। और एक जनरल भाषा में बात करते हैं तो जो बात हम 5 सेंटेंस में शायद बता सकते थे, तो हम उसको आधा घंटा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज भी अपने ऊपर कार्य करना है, क्योंकि बात तो पूरी ही बतानी है अन्य आत्मा को, पर अगर हम टू द पॉइंट और करेक्ट बात बताना चाहते हैं, तो हम अगर समय को भी ध्यान में लेके चलेंगे तो हम अपना ही फायदा नहीं कर रहे, हम उस आत्मा को शुरू से ही ये सिखा रहे हैं कि कैसे हमें बाबा ने ये भी सिखाया कि कम में भी अपनी बात को हम रख सकते हैं। वो विस्तार को संकीर्ण करने की जो शक्ति है, कि हमें अपनी सोच को भी अननेसेसरी नहीं दौड़ाना। जो हम बैठते हैं तो हम शुरू हो जाते हैं, कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, उसको भी नहीं दौड़ाना। अपने शब्दों को भी, भाषा को भी, व्यर्थ की भाषा को नहीं ऐड करना। समर्थ बोली होनी चाहिए। हमारी जो भी बात हो, कम में हम उनको बात को पहुंचा सकें जो हम पहुंचाना चाह रहे हैं। ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स पर कार्य करके अपने अंदर जो परिवर्तन मैं देख पा रही हूँ, क्योंकि परिवर्तन देखना अर्थात अपनी कमियों को ढूंढ पाना, अपने अंदर की जो भी मिस्टेक्स हो रही हैं मुझसे। क्योंकि ये जो अभी हमारा जीवन है, हमें परमात्मा ने अपना ब्राह्मण बच्चा बोलते हैं बाबा, तो जो बाबा ने हमें ब्राह्मण बच्चा दिया, तो हमारे सामने कितनी भी, मतलब ब्राह्मण जीवन के हमारा जो ये टाइम है, तो उसमें तो हमें और भी बहुत ध्यान से हमें आगे अपने आप को लेके जाना है। क्योंकि अगर हम अपना टाइम इस समय वेस्ट कर रहे हैं, तब तो हम ब्राह्मण जीवन का जो एक सुंदर हमें मौका मिला है स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन के कार्य में बाबा का सहयोग करने का, तो हम उसको गंवा रहे हैं। और ये समय कल्प में सिर्फ अंत के समय आता है, और हम खुद जानते हैं कि हमें कितना टाइम मिला है। हम अब आए हैं ज्ञान में। ज्ञान तो पिछले 1936 में उनका जन्म हुआ था, 69 से उन्होंने शरीर छोड़ा था, तो वहां से हम लोग ज्ञान जब आया तब भी हम लोग नहीं पहुंचे थे। हमारा जन्म जब भी हुआ, बट हम जब से पैदा हुए तब से ज्ञान था, ये ज्ञान बाबा का था, बट हम उस ओर नहीं जा पाए क्योंकि हमारा समय अब आया। हमें अब ही आना था, क्योंकि हम ये जानते हैं ड्रामा अनुसार हर चीज का टाइम फिक्स है कि किसको कब कहाँ आना है, और कब ज्ञान में आना है, कब ज्ञान को धारण करना है। तो हमें अब ये जो मौका मिला है अपने परिवर्तन का, और पिता ने हमें अपनी डायरेक्ट संतान बनाया है, वो हमें ब्राह्मण बच्चे बोलते हैं। उन्होंने हमें इतना सुंदर ये ब्राह्मण जीवन दिया है, कितने सारे आधार हैं अपने आप को सफल करने के। उसमें से एक ये भी है कि समय को, बोली को, थॉट्स को कैसे समर्थ किया जाए, क्योंकि समर्थ समय से ही हम अपने आप के इस ब्राह्मण जीवन को, जो विश्व परिवर्तन के कार्य में हमें लगाना है, हम कर पाएंगे सफलता पूर्वक। क्योंकि विश्व परिवर्तन तो होना ही है, हम नहीं करेंगे अपने ऊपर कार्य तो दूसरे बच्चे हैं बाबा के जो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें ये नहीं देखना कि कितने लोग आगे बढ़ गए, हमें ये देखना है कि जब ये हमें मौका मिला है अपने आप को नॉर्मल से हम ब्राह्मण जीवन तक आए, श्रेष्ठ संकल्पों में आए, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम कैसे बने, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। हमें
सबसे न्यारे और पिता के प्यारा बनना है हमें, तो उसके लिए कार्य हमें ही करना होगा, हमें सारे, क्योंकि हम जानते हैं कि जो बेहद का ड्रामा चल रहा है, हम इसके अंदर हीरो एक्टर है। बाबा बोलते हैं ना, आप सब बच्चे इसके अंदर हीरो एक्टर है, सबके पास परफेक्ट है, एक्यूरेट है, सबको बाबा बोलते हैं हीरो तुल्य एक्टर्स, बोलते हैं ना कि सब डायमंड हो आप बच्चे मेरे। तो बाबा कहते हैं कि आप लोग को देह अभिमानी नहीं होना, आत्मा अभिमानी स्थिति में रहना है। हर पल अपने आप को आत्मा मान के जब हम चलते हैं तो हमारे अंदर की गुण शक्तियां हमें फिर खोजने नहीं पड़ते, ढूंढने नहीं पड़ते, वो हमारे सामने नेचुरली सहजता से हम उनको इस्तेमाल कर पाते हैं। और जब हम नेचुरली अपने गुणों को, संस्कारों को सहजता से करते हैं, तो जो एक रूहानियत का अनुभूति होती है, वो बहुत सुंदर होती है, क्योंकि आत्मा है, बोल रहे हैं, और उसको फील करके हर कार्य को करना, हर रिश्ते को निभाना, जो बाबा ने सिखाया है कि आपको तो अब जो टाइम चल रहा है उसमें व्यर्थ की तरफ आकर्षित होने का भी टाइम नहीं है। आपको माया बहुत तरह तरह से व्यर्थ चीजें, बातें, बहुत सारी स्थूल वस्तुएं आपके सामने आएंगी, जिनमें फंसने से आप व्यर्थ में अटकना होता है। तो उसकी बजाय जब आप यहाँ से स्थिर है, एकाग्र है, एक नामी एक रस स्थिति में, मतलब सिर्फ एक का ध्यान, वो है परमपिता परमात्मा। जब हम उनके साथ, हमारा मन बिजी है, क्योंकि जब हम कहते हैं ना हमने उनसे स्नेह का संबंध जोड़ा है, हर संबंध मेरा पिता से है, तो जब हर संबंध उनसे है, स्नेह का नाता भी उनसे है, तो जो बाकी के लौकिक नाते हैं, जो पिता कहते हैं, उन सबको भी अलौकिक बना लो। तो जब हम बाकी रिश्तों को भी अलौकिक में कन्वर्ट कर लेते हैं, तब हमें ये ख्याल नहीं आते कि अरे मैंने उनसे बात नहीं की, वो नाराज हो जाएंगे, बहुत दिन हो गए, वो सब नहीं आता, क्योंकि बात तो क्या करनी है, वो भी ठीक है, हम भी ठीक है, उनको भी पता है ना। तो हमें सिर्फ क्या बातें करते हैं कि एक दूसरे को खुश करने के लिए व्यर्थ की बातें कर रहे होते हैं, ऐसा हो गया था, ऐसा, पुरानी बातों को दोहराते रहते हैं, यही कि हम एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, वो टाइम दे नहीं रहे होते, हम उनका भी टाइम व्यर्थ कर रहे हैं और अपना भी टाइम व्यर्थ कर रहे हैं, क्योंकि हमने ज्ञान में सीखा है कि ये एक एक पल कितना इम्पोर्टेंट है। उसको समर्थ बनाए, मनसा सेवा कीजिए, ज्ञान से, शक्तियों से खुद को भरपूर कीजिए, और अभी भी अंदर जो भी स्मृति में बोलना चाहिए व्यर्थ है, चाहे वो व्यर्थ के सीन्स हैं, रिश्ते हैं जिनमें बार बार अटक रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि अभी तक वो बॉडी कॉन्शियसनेस वाले रिश्ते हैं, उनको आत्मिक अलौकिक रिश्तों में आपने कन्वर्ट नहीं करा, तो वो सारी आपने अपने साथ बैठ के उन चीजों को ढूंढना है कि हाँ मैंने अभी कहाँ कहाँ पे कार्य नहीं करा। जब बैठते हैं तो बहुत से कार्य निकल के आते हैं जिनको अभी हमने शुरू नहीं करा। तो बाबा कह रहे हैं जब टाइम मिले अपने साथ बैठे, अपने साथ बैठना मतलब समय को यूज करना है, व्यर्थ करना नहीं है, क्योंकि हमें कई बार लगता है मैं बैठी तो थी अपने साथ अपनी कमी ढूंढने के लिए, पर पता नहीं क्या क्या सामने आ गया। तो जो वो क्या क्या सामने आया वो व्यर्थ ही तो था जो सामने आया, तो उस व्यर्थ को डिलीट करना भी तो हमें है। नहीं तो अगर हम उसको इग्नोर करेंगे, बार बार सामने से हटाएंगे और उस पर एक्शन नहीं लेंगे, तो वो अंदर ही है, हमें उसे डिलीट करके रिलीज कर देना है, एकदम फिनिश कर देना है, क्योंकि अगर वो अंश भी हमने इग्नोर कर दिया, अपने अंदर उसको कहीं छुपा दिया, दबा दिया, तो कब वो पूर्ण रीति से दोबारा से हमारे सामने आएगा, परिस्थिति आने पर हमें पता भी नहीं चलेगा। और हम जानते हैं अचानक का पाठ है, कहीं वो लास्ट मोमेंट पर ही कहीं हमारा छुपा हुआ कोई अंश माया के रूप में विकार हमारा सामने ना आ जाए और हम अटक ना जाए। तो बाबा कहते हैं हमें बाबा के आज्ञाकारी बनना है, उनकी श्रीमत पर चलना है, अपने हर पल को बहुत केयरफुली, बहुत कॉन्शियसली, आत्मिक भाव में रहकर इस्तेमाल करना है। हर समय की चेकिंग हमें खुद से करनी है कि मैं अमृत वेले उठ के मैंने क्या क्या करा और सारे दिन में मुझे क्या करना है। और जब शाम को बैठे, वैसे तो हर 2-3 घंटे में अपनी चेकिंग कर लें कि कहीं मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, छूट तो नहीं गया। अन्यथा रात को एक बार जब चेक करते हैं तब देखें कि हाँ मैंने अपना कैसे कार्य किया। और बाबा तो कहते हैं स्वयं को नंबर भी दो, आज दिन भर में आप कितनी देर आत्मिक स्थिति में रहे, कितनी देर देह अभिमानी रहे, कितनी देर व्यर्थ किया, कितनी देर विनाशी कार्य किए। हर चीज का जब हम अपना चेक रखते हैं, ठीक है शुरू में ज्यादा होगा, बट उसमें घबराना नहीं, डरना नहीं है, क्योंकि हम अच्छे की ओर बढ़ने के लिए उसको ला रहे हैं सामने, तो हम उसको कम करते चले जाएंगे। क्योंकि जब हम उसका ध्यान ही नहीं देते उस तरफ, हम उसको इग्नोर ही करते रहते कि नहीं नहीं उसको क्यों देखना, मैं बस अपने ऊपर प्रैक्टिस करूंगी, कोशिश करूंगी, आगे बढ़ जाऊंगी,
तो उसमें चीजें छूट जाती हैं। तो जब हम रिटर्न में करते हैं, लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, चेकलिस्ट अपनी, तो प्रॉपर होता है काम। क्योंकि हम लोग देखते हैं बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस, देख लीजिए, स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, घर में भी लोग अपने हर काम की लिस्ट बनाते हैं। तो जो बोलते हैं ना डिसिप्लिन होते हैं, बहुत एक्यूरेट होता है उनका काम, तो वो तभी होता है जब ये सब होता है। तो इससे समय भी हमारा व्यर्थ नहीं होता, हम उसको समर्थ कर पाते हैं। तो यही है बाबा की जो समर्थ कैसे बने, जो बाबा ने हमें समर्थ होने के जो पॉइंट्स दिए थे। मैं अपने साथ बैठ के अपनी कमियां ढूंढती हूँ तो ये सब सामने आता है, तो वही मैं आपसे शेयर कर रही थी। तो आज मैं आप सबके साथ इतना ही शेयर करना चाहूंगी कि अपने हर पल को समर्थ कैसे करें, अपनी बोली को समर्थ, विचार को समर्थ, समय को समर्थ हमें स्वयं ही करना है। और वो अपनी ही चेकिंग द्वारा हम खुद कर पाएंगे। सीख हमने सब लिया है बाबा से, बस अपने आप को समय देना है और आगे बढ़ना है। ओम शांति।